हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इन ह्यूमन। ठीक, हमारे बॉडी में क्या है, बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक, या फिर हार्मफुल होते हैं। तो उत्सर्जी अंग को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन प्रोसेस क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, तथा जिन अंगों के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है वे अंग क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या है, मेनली जो है वो 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट है स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी। ये हमारे बॉडी में मुख्यतः 5 प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर किया जाता है। देखते हैं हम लोग एक एक करके। ये जो ये एक चीज और, ये जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हमारे बॉडी में आएंगे कैसे। तो ये आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे बॉडी में क्या है, मेटाबॉलिक एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है या फिर भोज्य पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। ठीक, तो वो जो क्रिया होते हैं उनमें ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, फिर हार्मफुल होते हैं, जिनकी मात्रा अगर हमारे बॉडी में अधिक हो गई तो वो हमारे बॉडी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अतः वो नुकसान से बचने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा उनको शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं उन्हीं के बारे में एक एक करके कि कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं उनके बारे में। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्या चीज है, स्किन है। स्किन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वचा भी कहा जाता है, त्वचा कहा जाता है। त्वचा में क्या होता है, देखिए त्वचा का यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं छोटा सा डायग्राम बना करके रखा हुआ हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि त्वचा का डायग्राम कैसे होता है और किसका ये जो त्वचा होता है वो किसको उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करता है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे इंडिकेट किया हूं मैं, एक ग्लैंड यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक ना। ये वाला क्या चीज है, यहाँ पे जैसे आप लोग ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है, हमारे त्वचा के ऊपर के बाल हैं। ठीक, आप लोगों का एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, केवल समझने के लिए बनाया हुआ है ऐसा मैंने। यहाँ पे देखिए एसजी लिखा हुआ है। एसजी का मतलब क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है। इसमें एक प्रकार के फैट पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, जब इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिनकी मात्रा अधिक हो जाने पर इसे स्किन के माध्यम से ऊपर ला करके, सरफेस में ला करके या फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो स्किन के द्वारा कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, फर्स्ट होता है पसीना। पसीना सभी को आता है, जानते हैं। जब कब आता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं या फिर टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो, जैसे गर्मी के दिन में कुछ काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी क्या होता है, पसीना हमारे बॉडी से आने लगता है। तो वो जो पसीना होता है, जब हमारे बॉडी में पानी की या फिर जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब ये पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके माध्यम से, स्किन के माध्यम से। ठीक, और ये जो पसीना होता है वो निकलता कहाँ है, तो हमारे इसी स्किन के नीचे एक प्रकार का डक्ट पाया जाता है, उसी डक्ट से या फिर ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड, स्वेट डक्ट ग्लैंड। इसी स्वेट डक्ट ग्लैंड से पसीना शरीर का या फिर शरीर के स्किन से बाहर निकलता है, एक छिद्र के माध्यम से, एक पोर के माध्यम से। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला छोटा सा पोर दिख रहा होगा, छोटा सा पोर दिख रहा है, क्या चीज है, पसीना को बाहर करने का छिद्र होता है। उसी छिद्र के माध्यम से देखे होंगे, पसीना एक ही बार एकदम ऐसे नहीं निकल जाता है कि बहने लगता है, छोटे छोटे बूंद के रूप में वहां निकलता है ना। तो इसी से निकलता है, स्वेट डक्ट ग्लैंड के माध्यम से। दूसरा क्या चीज होता है, नमक। ये नमक भी किसके साथ, इसको हम लोग NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। नमक कैसे निकलता है हमारे बॉडी से, इसी पसीना के साथ ही वो भी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर आप ये जो पसीना होता है कभी उसको चाट करके देखेंगे तो क्या होगा, वो नमकीन लगेगा। क्यों नमकीन लगता है, इसी नमक की उपस्थिति के कारण। इतना समझ में आया।
ठीक, अगला क्या चीज है, सीबम। सीबम जानते हैं, नहीं जानते होंगे, चलिए मैं बताता हूँ सीबम क्या चीज होता है। आप लोग जैसे सुबह सुबह जब सो करके उठते होंगे तो देखते होंगे हमारा जो फेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा ऑयली हो जाता है ना। तो उसी ऑयली को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीबम बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर जैसे मैं बताया कि ये जो एसजी होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है, इसमें फैट पाया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो सीबम के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर होता है। क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्किन। दूसरा क्या चीज है, लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर के विजिट कर सकते हैं और फेफड़ा के बारे में समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी चलिए हम ये जो वीडियो है यहाँ पे, इसमें केवल इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में। ठीक, तो लंग्स के बारे में देखिए, ये कौन से उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने मैं बना करके रखा हुआ हूँ फेफड़ा का। ये जो इधर वाला फेफड़ा है, देखिए ये जो क्या है, दो फेफड़े हमारी बॉडी में पाया जाता है। जो राइट में पाया जाता है उसको राइट लंग्स कहते हैं, जो लेफ्ट में पाया जाता है उसको लेफ्ट लंग्स कहते हैं। लेफ्ट लंग्स कहते हैं। लंग्स के द्वारा जनरली CO2 को बाहर किया जाता है। ठीक, जैसे क्या क्या करते हैं हम, श्वसन क्रिया के दौरान वातावरण से O2 को लेते हैं और फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो क्या चीज को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, CO2 के रूप में उसको बाहर करते हैं। तो ये जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी में कैसे बनता है, वो एक क्रिया होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या करते हैं, जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो उसी क्रिया के दौरान ये CO2 जो गैस होता है वो बनता है। कहाँ बनता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इतना चीज समझ में आया, कहाँ बनता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर वो क्या करता है, वो हमारे लंग्स तक आता है और लंग्स के द्वारा फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। किसके माध्यम से बाहर किया जाता है, यहाँ आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा ऐसे यू शेप का। ठीक, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तो यही वाला CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे क्या करता है, हम O2 को अंदर लिए, जैसे जब इसको बाहर छोड़ा तो बाहर छोड़े, हम किसको छोड़े, CO2 को छोड़े। तो कौन मदद किया इसको बाहर छोड़ने में, मदद कौन किया, ये फेफड़ा। फेफड़ा के नीचे कौन सा, डायफ्राम। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर क्या होता है, वाष्प। वाष्प भी फेफड़ा के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। वाष्प कब निकलता है, जनरली आप लोग देखते होंगे ठंडी के दिनों में, जब एकदम कड़ाके की ठंड रहती है उस टाइम देखते होंगे। सुबह सुबह उठते होंगे, एकदम मुंह से क्या निकलता है, धुआं निकलते रहता है। तो वही धुआं क्या होता है, जल वाष्प होता है। किसके द्वारा बाहर किया जाता है, फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के जैसे हम सांस लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, तो उसी सांस के द्वारा क्या होता है, जो वाष्प होता है वो भी शरीर के बाहर होता है। ठीक, फिर इसका क्या है, बलगम। बलगम क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है। इसको भी फेफड़ा के माध्यम से या फिर लंग्स के माध्यम से शरीर से बाहर किया जाता है। जो बलगम होता है वो, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी हो गया है, तो एक प्रकार का जो म्यूकस होता है वो हमारे नाक में जम जाता है या फिर यहाँ पे गले में जम जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, हम एकदम खकार करके फिर इतना सारा निकल जाता है, उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो उसको हम किसके माध्यम से फेंकते हैं, किसके माध्यम से उसको हम फेंकते हैं, लंग्स के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से। हमको उसको निकालने के लिए या फिर खखोरने के लिए जो ऐसे करते हैं ना, देखते होंगे। जो अगर ये सब कहाँ होता है, गांव सब में देखते होंगे। जो गांव सब में बुढ़ाऊ सब लोग वो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ठंडी के दिनों में आग तपाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, मस्त आग तापते हैं। जैसे ही उनको आया, खखोर करके जो तापते रहते हैं उसी में ऐसे उसको करके उसी में थूक के उसको तोप देते हैं। तो ये होता है। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया, बलगम क्या चीज होता है। ओके, आप लोग ये भी देखते होंगे, या फिर मान लीजिए किसी को सर्दी पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो जैसे जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो एक नाक को बंद कर लेते हैं, एकदम मारते हैं प्रेशर। तो वो प्रेशर कहाँ से आता है हमको, वो प्रेशर आता है लंग्स से, लंग्स, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता कहाँ है वो, कि हम उसको नाक के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रेशर हमको कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। तो बलगम को बाहर किया जाता है। ठीक,
ये भी प्रकार का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। हम लोग को फिर आगे चलते हैं। थर्ड क्या चीज है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी हमारे बॉडी में दो प्रकार का पाया जाता है। कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इनके द्वारा क्या होता है, पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे बॉडी में क्या होता है, हम फूड मटेरियल खाते हैं, फिर उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप अनपचे भोजन या फिर अनडाइजेस्ट फूड को क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइन होता है वो आगे भेज करके किसको दे देता है, रेक्टम को दे देता है। रेक्टम फिर क्या करता है, वहां से एनस को दे देता है और एनस उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके माध्यम से होता है, इंटेस्टाइन के माध्यम से होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी अंग है। ओके। चौथा क्या चीज है, लीवर। ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्लैंड होता है। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा हम लोग का क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर के माध्यम से कौन से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर किया जाता है, अमोनिया को, है ना। लीवर क्या करता है, अमोनिया हमारे बॉडी में जब बनता है, अभी बताया ना कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जिसको क्या होता है, शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। तो उसी क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और अमोनिया क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये जो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है उसको लीवर कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया। बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लीवर, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको कहाँ दे देता है भैया किडनी को, कि लो भैया तुम संभालो, तुमको जैसे करना है वैसे करो, मैं अब इसको कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तन करके आपको सौंप दिया हूं। ये फिर किडनी क्या करता है, ये तो जानता है कि अमोनिया क्या होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है। और अगर ये इसको दे तो दिया है, लेकिन ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, यूरिन के माध्यम से यूरिया को शरीर के बाहर कर देता है। समझ में आया बात, यूरिन के माध्यम से शरीर को बाहर कर देता है। हाँ, ये जो अमोनिया होता है इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर 2-3 घंटे के बाद ये फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी यूरिन के द्वारा बाहर किया जाता है यूरिया को। आप लोग देखे होंगे या फिर कभी कभी एब्जॉर्ब किए होंगे, जैसे मान लीजिए जो बस स्टैंड हो गया या फिर जहाँ पे, हाँ बस स्टैंड ही मान लीजिए, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा यूरिन किया जाता है साइड में। तो वहां क्या होता है, कुछ दिनों बाद वहां से एक प्रकार की स्मेल आने लगता है। तो वो स्मेल कहाँ से आता है, वो स्मेल इसी अमोनिया के कारण आता है। किस कारण आता है, इसी अमोनिया के कारण। क्योंकि हम लोग यूरिन के रूप में क्या करते हैं, यूरिन के साथ यूरिया भी होता है, लेकिन जो ताजा यूरिन होता है उसमें इतना जल्दी वो स्मेल नहीं आएगा। लेकिन यही वाला यूरिया क्या होता है, 2 से 3 घंटे में फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है वही वाला फिर स्मेल करने लगता है। और इस अमोनिया में इतना पावर होता है कि वो किसी भी दीवार को गिरा सकता है। ठीक ना, किसी भी दीवार को गिरा सकता है। इसीलिए अमोनिया क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो और यहाँ पे मैं किडनी के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। देखिए जनरली हमारे में क्या है, 2 किडनी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बस समझाने के लिए एक ही किडनी आपको बताया हूँ कि किडनी का डायग्राम कैसा होता है। ठीक, ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं 5, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसको हम लोग अलग अलग भी पढ़ेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ पे लंग्स के बारे में